साथियों, आज की वीडियो में एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। मरने से पहले एम्बुलेंस में ही बाबा सिद्दीकी जी ने एक बयान दिया था, जो मैं आप लोगों के सामने वीडियो के जरिए प्ले कर रहा हूं। साथियों, बाबा सिद्दीकी का आखिरी बयान सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। जी हां, बाबा सिद्दीकी का आखिरी बयान सामने आ गया है, जिससे इस कांड में शामिल सभी बड़े संपर्क वाले लोगों और गुंडों की टेंशन अब बढ़ने वाली है। इसको लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने एक ऐसी टीम बना दी है, जिससे इस कांड में शामिल लोगों का बच पाना अब मुश्किल हो गया है। साथ ही हम आपको बाबा सिद्दीकी कांड का असली वीडियो आज की इस वीडियो में हम आपको अभी दिखाने वाले हैं। उन 3 शूटरों ने कैसे बाबा सिद्दीकी पर हमला किया और कैसे भागे, आखिर में कौन कौन थे, साफ साफ सीसीटीवी कैमरे पर कैद हो गया है। महाराष्ट्र की राजनीति में एक काला अध्याय जुड़ गया है। साथियों, जब शनिवार 12 अक्टूबर की रात एनसीपी के वरिष्ठ नेता बाबा सिद्दीकी की मुंबई के बांद्रा ईस्ट में नृशंस हत्या कर दी गई, इस मामले ने न केवल राजनीतिक हलचल को बढ़ाया है, बल्कि यह सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी गंभीर सवाल खड़े करता है। साथियों, घटना उस समय हुई जब बाबा सिद्दीकी अपने बेटे जीशान सिद्दीकी के दफ्तर में मौजूद थे। सीसीटीवी फुटेज में यह पूरी वारदात कैद हो गई है, जो घटना की भयावहता को स्पष्ट रूप से दर्शाती है। बताया जा रहा कहां है कि उन्हें सीने और पेट में 2 से 3 गोलियां लगीं। इस घातक हमले के बाद उन्हें गंभीर स्थिति में लीलावती अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन अंततः उनकी मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया है। साथियों, दिलचस्प बात यह है कि बाबा सिद्दीकी और उनके बेटे जीशान ने रात 9 बजे तक खेरवाड़ी स्थित अपने कार्यालय में बिताया। उसके बाद लगभग 9:30 पर दोनों घर जाने की योजना बना रहे थे, लेकिन तब तक अचानक जीशान को एक फोन आया, जिससे उनकी यात्रा में देरी हुई और इसी दौरान बाबा सिद्दीकी पर हमला कर दिया गया। अब आइए हम उस सीसीटीवी वीडियो को देखते हैं, जो इस वारदात की पूरी कहानी बयां करता है। लेकिन उससे पहले आपके विचार जानना जरूरी है। आपको क्या लगता है, इस हमले के पीछे किसी बड़े तख्ते या किसका हाथ हो सकता है? वीडियो देखने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, कृपया वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह आपके लिए सिर्फ 2 सेकंड का काम है, लेकिन हमारी टीम के लिए यह बहुत बड़ी मदद है। साथियों, मुंबई और महाराष्ट्र की राजनीति में एक प्रमुख चेहरा रहे बाबा सिद्दीकी के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि उनका परिवार मूल रूप से बिहार से है। बाबा सिद्दीकी का पूरा नाम बाबा जियाउद्दीन सिद्दीकी था और उनके पिता अब्दुल रहीम सिद्दीकी लगभग 50 साल पहले गोपालगंज के छोटे से गांव शेखटोली से मुंबई चले आए थे। बाबा सिद्दीकी का जीवन और करियर एक प्रेरणादायक यात्रा का प्रतीक है। उनके पिता घड़ी बनाने का काम करते थे और बाबा ने अपने पहले 5 साल इसी गांव में गुजारे। उनके लिए गोपालगंज का यह पुश्तैनी घर हमेशा एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा। बाबा ने 1987 में राजनीति में कदम रखा, जब वे मुंबई युवा कांग्रेस के महासचिव बने। इसी दौरान उनका संपर्क फिल्म अभिनेता और कांग्रेस नेता सुनील दत्त से हुआ, जिसने उनके राजनीतिक सफर को नई दिशा दी। आज बाबा सिद्दीकी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान बहुत पहले दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनकी जान को खतरा है, उनको गुंडों से धमकियां दी जा रही है, जिस वजह से उनको वॉइस सिक्योरिटी की आवश्यकता है, और उन्हें वॉइस सिक्योरिटी दी भी गई थी, लेकिन फिर भी वह नहीं बच पाए। बाबा सिद्दीकी ने राजनीति में जितनी ऊंचाई हासिल की, उतनी ही उनकी पकड़ बॉलीवुड में भी थी। मुंबई की चमक धमक में रच बच चुके बाबा सिद्दीकी ने कभी अपनी जड़ों को नहीं भुलाया। 2018 में जब वे गोपालगंज के अपने पुश्तैनी गांव आए थे, तो उन्होंने कहा था कि मैं अपने गांव और अपनी जमीन को कभी नहीं भूल सकता। मेरे पिता का अपने गांव से जितना लगाव था, उतना ही मुझे भी है। बिहार शिक्षा की धरती है और मेहनत के दम पर बिहार के लोग देश और दुनिया में तिरंगा फहरा रहे हैं। बाबा ने यह भी उल्लेख किया कि जब बिहार में बाढ़ आई थी, तब उन्होंने मुंबई से राहत सामग्री भेजने का काम किया। इस प्रकार उनके जीवन की कहानी न केवल राजनीति और फिल्म उद्योग में उनकी पहचान को दर्शाती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि उन्होंने अपने मूल और सामाजिक जिम्मेदारियों को भी हमेशा प्राथमिकता दी। बाबा सिद्दीकी जब गोपालगंज आए तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उन्होंने अपने आधिकारिक पेज पर इस यात्रा को लेकर अपने उत्साह को साझा किया और यह घोषणा की कि हर साल सरकारी स्कूलों में सभी जाति धर्म के टॉपर्स को सम्मानित किया जाएगा। यह पहल न केवल शिक्षा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है, बल्कि युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत भी है। 2022 में भी जब बाबा जी गोपालगंज आए थे, तब उन्होंने सदर प्रखंड के मानिकपुर गांव में स्थापित एक क्रिकेट अकादमी के उद्घाटन समारोह में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने अकादमी के छात्रों से मिलकर उनका उत्साह बढ़ाया और अकादमी में बुनियादी सुविधाओं को लाने पर जोर दिया। यह उनकी सामाजिक जिम्मेदारी का एक और उदाहरण है, जो दर्शाता है कि उन्होंने हमेशा अपने क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता दी। हालांकि उनके राजनीतिक करियर में भी उतार चढ़ाव रहे। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उन्होंने कांग्रेस को छोड़कर एनसीपी के अजीत गुट में शामिल होने का निर्णय लिया। बाबा सिद्दीकी 3 बार कांग्रेस से विधायक रहे हैं और बांद्रा वेस्ट से मंत्री भी रहे हैं। कांग्रेस में अनबन के बाद फरवरी में उन्होंने एनसीपी में प्रवेश किया,
लेकिन दुर्भाग्यवश महज कुछ महीनों बाद ही उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। साथियों, हत्याकांड के बाद पुलिस ने 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया है, जिनकी पहचान शूटरों के रूप में की जा रही है। पुलिस फिलहाल उनसे पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि बाबा सिद्दीकी पर हमला उनके बेटे जीशान के कार्यालय से निकलते वक्त हुआ, जहां पर उन्हें गोली मारी गई। वहां से कुछ ही दूरी पर जीशान का कार्यालय स्थित है। जीशान, जो बांद्रा ईस्ट से विधायक हैं, उसी वक्त बाहर निकल रहे थे जब हमलावरों ने उन पर 3 राउंड फायरिंग की। इस दौरान एक गोली बाबा के सीने में जा लगी। बाबा सिद्दीकी ने इस साल फरवरी में कांग्रेस छोड़कर अजीत पवार गुट की एनसीपी में शामिल होने का फैसला लिया था। एनसीपी ज्वाइन करने के बाद उन्होंने कहा था कि मैं एक खुली किताब हूं, खानदानी आदमी हूं और किसी की बुराई नहीं करना चाहता। परसेप्शन की राजनीति हो रही है, इसीलिए मैंने कांग्रेस छोड़ दी। उनका यह बयान उनके राजनीतिक सफर के प्रति उनकी सोच को दर्शाता है। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इस मामले पर प्रतिक्रिया दी है। सीएम ने कहा कि हमले के संबंध में आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और उन्होंने पुलिस को इस मामले में सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी हालत में मुंबई में कानून व्यवस्था पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। हम इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में लेकर जाएंगे। इस बीच शिवसेना यूबीडी के नेता आनंद दुबे ने इस घटना पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, अगर मुंबई में पूर्व विधायक सुरक्षित नहीं है, जो पहले मंत्री भी रह चुके हैं और जिनका पुत्र विधायक है, तो यह सरकार आम आदमी को क्या सुरक्षा देगी? अगर वे अपने पूर्व मंत्री को सुरक्षित नहीं रख सकते तो देवेंद्र फडणवीस जी, आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। एकनाथ शिंदे को राज्य के सीएम पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने भी सख्त कार्यवाही की मांग की है, यह कहते हुए कि बाबा सिद्दीकी की हत्या चिंता का विषय है। इस मामले ने न केवल राजनीतिक हलचल पैदा की है, बल्कि यह राज्य में सुरक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल उठाता है। सभी राजनीतिक दल इस हत्या की निंदा कर रहे हैं और जल्द से जल्द न्याय की मांग कर रहे हैं। यह घटना महाराष्ट्र की राजनीति में एक नया मोड़ ला सकती है और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जनता में चिंता पैदा कर सकती है। बाबा सिद्दीकी की हत्या, साजिश, गैंग का दावा और न्याय की मांग। बाबा सिद्दीकी की हत्या ने महाराष्ट्र की राजनीति में एक नई हलचल पैदा कर दी है और अब इस मामले की गहराई से जांच की मांग उठ रही है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि यह हत्या एक बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकती है और इसलिए सरकार को एक विशेष टीम बनाकर इसकी जांच करनी चाहिए। इस घटना के पीछे की असली सच्चाई को उजागर करना अत्यंत आवश्यक है। इस बीच बिश्नोई गैंग ने सोशल मीडिया पर एक विवादास्पद पोस्ट के माध्यम से इस हत्या की जिम्मेदारी ली है। गैंग ने अपने पोस्ट में लिखा है, तिमी जय श्री राम, जय भारत जीवन का मूल समझता हूं, जिस्म और धन को मैं धूल समझता हूं। इसके आगे उन्होंने कहा कि वे सलमान खान से युद्ध नहीं चाहते थे, लेकिन बाबा की हत्या के पीछे दाऊद इब्राहिम के साथ उनके संबंधों को जिम्मेदार ठहराया। गैंग ने यह भी स्पष्ट किया कि जो लोग आज बाबा सिद्दीकी की शराफत का गुणगान कर रहे हैं, वे खुद एक समय में दाऊद के साथ मकोका एक्ट के तहत रहे हैं। हालांकि मुंबई पुलिस ने इस पोस्ट की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है और कहा है कि इसकी गहन जांच की जाएगी। यह सुरक्षा और कानून व्यवस्था के लिए एक गंभीर चिंता का विषय है। इस हत्या के मामले में एक और महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है। साथियों, तीसरे आरोपी की भी पहचान कर ली गई है। मुंबई क्राइम ब्रांच के अनुसार आरोपी का नाम शिव कुमार है, जो उत्तर प्रदेश का निवासी है और कुर्ला में एक किराए के मकान में रह रहा था। इससे यह स्पष्ट होता है कि इस मामले में विभिन्न राज्यों के अपराधियों का जुड़ाव हो सकता है। बाबा सिद्दीकी को 3 शूटरों ने गोली मारकर हत्या की थी। मुंबई के लीलावती अस्पताल में इलाज के दौरान एक डॉक्टर ने कहा कि बाबा की मौत संभवतः अस्पताल में भर्ती किए जाने से पहले ही हो गई थी। उन्हें गोली लगने के बाद तुरंत लीलावती अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन उनकी हालत इतनी गंभीर थी कि उन्हें बचाना संभव नहीं हो सका। इस घटना ने न केवल राजनीतिक जगत को झकझोर कर रख दिया है, बल्कि यह आम जनता के बीच भी सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठाती है। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद सभी राजनीतिक दल इस मामले की निंदा कर रहे हैं और की मांग कर रहे हैं। अब यह देखना होगा कि सरकार इस मामले में कैसे कार्रवाई करती है और न्याय की प्रक्रिया कितनी तेज होती है। साथियों, इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।